हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, एक दिन हुआ है और बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ है बात करने के लिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एस्टन विला है, जिसमें कटिन्यो की तरफ से एक अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस देखने को मिली। 10 मिनट के अंदर या 12 मिनट या 15 मिनट के अंदर कटिन्यो ने एक असिस्ट मार दिया, एक गोल मार दिया, जो उसने बार्सिलोना में बहुत लंबे समय से नहीं किया था। तो आई वॉज हैप्पी फॉर कटिन्यो, बट मेरे मन में एकदम ऐसा रहा था कि बार्सिलोना के लिए भी ऐसे खेल लेते तुम। फर्दर मोर अगर मैं बात करूं तो लिवरपूल वर्सेस ब्रेंटफोर्ड हुआ था, जिसमें ये लग रहा था कि केजी फिक्चर होगा, क्योंकि लिवरपूल एफए कप में अच्छा नहीं खेली थी आर्सेनल के खिलाफ। तो मेरे को लग रहा था कि इस माने और साला के चक्कर में जो है वो थोड़ा सा गेम हो जाएगा इसका, लिवरपूल का थोड़ा सा केजी टाइप का फिक्चर ना हो। बट कंफर्टेबली जो है वो लिवरपूल खींच के ले आई गेम को 3-0 ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ। उसके बारे में बात करेंगे। राफा बेनिटेज जो है हमारे एवर्टन के मैनेजर थे, उनको हटा दिया गया, उसके बारे में बात करूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आया हूँ आपके लिए। और रियल मैड्रिड भाई साहब सुपर कप जो है वो जीत जाती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन हाँ, आज की वीडियो चालू करने से पहले भाई साहब दिल से धन्यवाद है वन फुटबॉल ऐप का, जो स्पॉन्सरशिप कर रही है हमारे चैनल का। देखो, कुल मिला के अगर तुम एक फुटबॉल फैन हो तो डाउनलोड करना बनता है वन फुटबॉल ऐप, क्योंकि तुमको दुनिया जहाँ की फुटबॉल न्यूज़ जो है वो वन फुटबॉल ऐप दे देता है। अगर तुम फुटबॉल के न्यूज़ से रिलेटेड हर एक जानकारी से अपडेटेड रहना चाहते हो तो वन फुटबॉल ऐप को डाउनलोड कर लो। लाइव मैचेस के लाइव स्कोर्स, टीम शीट, लाइव कमेंट्री तक सुनने को मिल जाता है यार वन फुटबॉल ऐप में। तो तुम वेट किस बात की कर रहे हो? लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फ्री है ऐप, अभी कभी इंस्टॉल करो और मजे करो फुटबॉल की विद वन फुटबॉल। सो लेट्स बिगिन विद मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एस्टन विला। भाई साहब, यूनाइटेड जो है वो 2-0 अप थी, उसके बाद उन्होंने जो है वो बॉटल कर दिया, 2-2 हो गया। और मेरे को लगा चलो बार्सिलोना के अलावा एक और क्लब है जो बॉटल करती है चीज़ों को। एनीवेज, इट वाज अ वेरी गुड हाफ फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। मेरे को पर्टिकुलरली काफ़ी अच्छा जो है वो उनका फर्स्ट हाफ लगा था। मैंने पूरा गेम देखा है, लेकिन लाइनअप देखो, लाइनअप तुम देखोगे ना तो तुमको लगेगा कि यार अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। एरन वन-बिसाका गायब, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंजर्ड, और मिडफील्ड में तुम देखो, मिडफील्ड में इनके पास मैटिच और फ्रेड हैं यार, माँ की कसम। मिडफील्डर खरीद लो यूनाइटेड, बहुत सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी वहीं पे सॉल्व हो जाएगी, बट वो अभी कर नहीं रही है यूनाइटेड। खैर, फर्स्ट हाफ वाज वेरी गुड फ्रॉम यूनाइटेड टू बी रियली ऑनेस्ट। पहले हाफ में बहुत अर्ली गोल भी पड़ जाता है। ब्रूनो फर्नांडिस एक लंबा चौड़ा जो है वो स्ट्राइक लेते हैं और एमी मार्टिनेज हग्गा कर देते हैं। कुल मिला के कर्मा वाली चीज़ हो गई। पहले नाच रहा था पिछले मैच में जो इनका पहला फिक्चर हुआ था एस्टन विला के खिलाफ, जिसमें ब्रूनो ने मिस करी थी पेनाल्टी, और यहाँ पे उन्होंने खुद जो है वो एक बहुत ही ईजी सेव मिस किया, जिसके चलते 1-0 अप हो गई थी यूनाइटेड। और यूनाइटेड की इस राल्फ रागनिक वाली टीम को देख करके जो है वो मेरे को लग रहा था कि फाइनली कुछ हो रहा है, कुछ सीखे इन लोगों। वो जो प्रेस वाली बातें राल्फ रागनिक बहुत ज़्यादा करते हैं वो यूनाइटेड करते हुए दिखी थी मेरे को फर्स्ट हाफ में कुछ समय के लिए, 35 मिनट तक। और उसके बाद फिर इन लोगों वापस अपने औकात में आ गए थे। फिर बॉल एस्टन विला के पास, और एस्टन विला जो है वो अटैक पे अटैक बना रही थी। और ये ना, अगर आप बारसा फैन हैं और अगर आप बारसा फैन, आपको कोई दोस्त है तो आप सुने होंगे ये बात करते हुए कि चावी के अंडर बार्सिलोना ना शुरू में 15 मिनट चावी फुटबॉल खेलती थी और 15 मिनट के बाद ये भूल जाता है कि चावी फुटबॉल क्या होता है। वो वापस से कोमेन बॉल खेलने लगते थे और टट्टी फुटबॉल खेलने लगते थे। और वही सेम मेरे को यूनाइटेड के साथ उस दिन देखने को मिला। एस्टन विला फर्स्ट हाफ में मतलब 35 मिनट तक तो ये था कि यूनाइटेड दबदबा बना के चल रही थी यार, प्रेसिंग वगैरह बहुत अच्छे कर रहे थे, और एस्टन विला बहुत नैरो थी। और एस्टन विला ना एस्टन विला टाइप खेल रही थी। मतलब ये वो टीम नहीं मेरे को लगी जो स्टीवन जेरार्ड बना रहा है, जिसके नए साइनिंग्स हुए हैं। फिलिपे कटिन्यो आया है, जिनमें एक वो मेरे को दिख रहा है ना कि हाँ, वी आर हियर टू यू नो व्हाट कम्पीट इन प्रीमियर लीग, वी आर हियर टू यू नो व्हाट कम्पीट इन यूरोपियन फुटबॉल। हमारी एम है, वो एक एम वाली क्लब मेरे को फर्स्ट हाफ में एस्टन विला उतनी दिखी नहीं। सिंपल पासेस मिस हो रहे थे, मिंग्स की तरफ से बहुत सिंपल पासेस मिस हो रहे थे, तो वो ट्रांजिशन हो रहा था और बहुत नैरो खेल रही थी एस्टन विला। बट स्टीवी जेरार्ड जितना बेहतरीन ये प्लेयर था, उतना ही ये मेरे ख्याल से वाइस मैनेजर भी है। सेकेंड हाफ में भाई साहब एस्टन विला ने ज़मीन जो है वो ऊपर नीचे कर दी। जो गलतियाँ वो फर्स्ट हाफ में कर रहे थे सभी चीज़ें चेंज हुई सेकंड हाफ में। जितनी नैरो एस्टन विला खेल रही थी, सेकंड हाफ में एस्टन विला उतनी वाइड खेल रही थी। और जितना विद वो बना के चल रहे थे ना पिच में, उसके चलते मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स कॉप अप नहीं कर पाए। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सेकंड हाफ में एस्टन विला बहुत अच्छा प्रेस भी कर रही थी। तो जब मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स ना इस प्रेशर में आ जाते हैं कि हमारे पास बॉल आया, हमारे पास तुरंत 2-4 प्लेयर आ गए घुसने के लिए, तो ये हड़बड़ा से जाते हैं। इनकी मिडफील्ड में वो क्वालिटी नहीं है यार अब। तो वो बहुत हड़बड़ा फुटबॉल खेल रही थी यूनाइटेड। और ऑन द अदर हैंड एस्टन विला जो है वो उस चीज़ के ऊपर जो है वो कैपिटलाइज कर रही थी। काफ़ी अच्छे सेव्स एमी मार्टिनेज ने भी बनाए हैं, और डेविड डी गीया ने तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को बचाया है। वरना यूनाइटेड जो है वो 3-2 4-2 ऐसा स्कोर लाइन एंड होता।
देयर वर कपल ऑफ ब्यूटीफुल चांसेस फ्रॉम द न्यू डेब्यूटेंट ऑफ एस्टन विला लुकास डिग्ने, जो एक्स बार्सिलोना प्लेयर है। ये साले बार्सिलोना से निकल के अच्छा खेलने लगते हैं। गजब का एक आध दो शॉट था, एक आध वॉली था जो डेविड डिहेया ने रोका था, एक हेडर था मेरे ख्याल से बुंदिया का, वो डेविड डिहेया ने रोका था। और फिर फिलिपे कटिन्यो जो है वो आते हैं। अब यहाँ पे भी स्टीवी जेरार्ड की क्लास को मेरे को जो है वो दाद देना पड़ेगा। स्टीवी जेरार्ड ने देखा कि मिडफील्ड मेरी थोड़ी सी जो है वो ढीली पड़ रही है और उनकी भी ढीली पड़ रही है, तो मेरे को ना इसके ऊपर कैपिटलाइज करना पड़ेगा। तो उसने बहुत वाइजफुली सब्स्टिट्यूशंस बनाया और उन सब्स्टिट्यूशंस में से एक सब्स्टिट्यूशन फिलिपे कटिन्यो का था। फिलिपे कटिन्यो आते हैं और जो सिस्टम चेंज हुआ था, जितनी विद एस्टन विला बना के चल रही थी वो विद खा गई यूनाइटेड को। दोनों गोल वो विद के चलते पड़ा है। आप देखो पहले गोल में भी कितने दूर ये प्लेयर खड़ा हुआ है एस्टन विला का, तो जो डिफेंडर था यूनाइटेड का वो बहुत कंफ्यूज था कि मैं इसको मार्क करूं कि उसको मार्क करूं, और बीच में बहुत बड़ा गैप छोड़ दिए। फिलिपे कटिन्यो के पास बॉल आई, सब फिलिपे कटिन्यो के पास दौड़ गए, क्योंकि शायद रैल्फ रैंगनिक ने बोला होगा कि प्रेस करना साथ में, लेकिन भाई साहब वहाँ रैमजी को छोड़ दिया अकेले। फिलिपे कटिन्यो ईजी पास रैमजी गोल मारते हैं। और रैमजी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, रैमजी भाई साहब एस्टन विला के यंगस्टर हैं, वो वहाँ से निकले हैं, उनके जो भी उनका लामासिया होता है एस्टन विला का, वहाँ से निकला हुआ प्लेयर है। पहला गोल मारता है विला पार्क में, बेहतरीन परफॉर्मेंस फ्रॉम जेसन रैमसी। मैं तो फ़ैन हो गया भाई लॉन्डे का। सेकंड गोल भी जो है वो फिर ये विद खा गई। आप देखें कितना दूर जो है वो एस्टन विला का बना के प्लेयर खड़ा हुआ है। प्लेयर्स कंफ्यूज हैं यूनाइटेड के कि किसको मार्क करें, उसको मार्क करें, उसको मार्क करें। अच्छा खासा रन बनता है। और मेरे को जहाँ तक याद है लिंडलॉफ प्रेस करने के चक्कर में अपनी पोजीशनिंग छोड़ करके आगे आए थे यहाँ पे, तो वो जब आगे आया तो जगह खाली हो गई डिफेंस में। और बहुत प्यारी पासिंग फिर से रैमजी के द्वारा, फिलिपे कटिन्यो के पास बॉल, फिलिपे कटिन्यो गोल मारते हैं, 2-2 एंड हो जाता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्रेसिंग वाली फुटबॉल है ना, दिल पे ले लिया लिंडलॉफ के, रिप्रेस करना, मैं जा रहा हूँ दौड़ने अपनी पोजीशन को छोड़ करके, तो वहाँ पे जो है वो गैप क्रिएट हुआ, 2-2 हो जाता है। फर्दरमोर एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जितना हम लोग रैल्फ रैंगनिक की तारीफ़ें बांधते थे इसकी अपॉइंटमेंट से पहले कि बहुत अच्छा मैनेजर है, प्रेसिंग वगैरह ये वो लंद फंद, अरे भाई तू सब्स्टिट्यूट तो सही समय पे कर, ये सब्स्टिट्यूशन ही सही समय पे नहीं करता। 88 मिनट में डॉनी वैन डी बीक आया, 88 मिनट में लिंगार्ड आया, अराउंड 75 कुछ मिनट में जेसन वो जॉर्डन सेंचो यार, वही अपना जेडन सेंचो वो आया। तो यार इतने लेट सब्स्टिट्यूशंस करोगे आपको ईजिली मैटिच को बहुत पहले हटा देना चाहिए था। डॉनी वैन डी बीक इस गेम में बहुत जो है वो पहले आ जाना चाहिए था। और मेरे को बहुत अच्छे से याद है 88 मिनट में आने के बाद भी मिडफील्ड से अगर किसी एक बंदे ने चांस बनाया यूनाइटेड के लिए तो वो डॉनी वैन डी बीक थे। तो डॉनी वैन डी बीक का होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस थकी हुई मिडफील्ड में जो है वो सुधार लाने के लिए। बट रैल्फ रैंगनिक बहुत ही चूतिया आदमी, सब्स्टिट्यूशन ही नहीं करा। ऑन द अदर हैंड स्टीवी जेरार्ड ने बहुत सही समय में सब्स्टिट्यूशंस डाले और अपने सिस्टम को भी चेंज कर दिया, जिसके चलते जो है वो 2 गोल जो है वो एस्टन विला मार करके यूनाइटेड का गेम बजा गई। 1 पॉइंट कमा पाई है यूनाइटेड, 7th अभी भी पोजीशन में है। टॉप 4 बहुत मुश्किल लग रहा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सोच रहा होगा कि ये क्या हो रहा है भाई साहब। एनीवे सेकंड गेम के बारे में बात करें, लिवरपूल वर्सेस ब्रेंटफोर्ड। भाई साहब तो जितनी डाउट थी ना मन में कि यार लिवरपूल कैसे खेलेगी इस माने के अलावा, साला के अलावा कैसे चलेगा इनका, लेकिन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो जर्गन क्लॉप ने बोला ठंड रखो, कोई लफड़े वाली बात नहीं है। एक गलती जो लिवरपूल आर्सेनल वाले गेम में कर रही थी FA कप का, और वो था कि मिडफील्ड बहुत सड़ी हुई उतारी थी। देखो आई एम नो वन टू से कि मिलनर बहुत गंदा प्लेयर है, बट प्रीमियर लीग जैसे गेम में आर्सेनल के खिलाफ, मतलब प्रीमियर लीग तो नहीं था, कप गेम था, और आर्सेनल के खिलाफ जो हाँ आर्सेनल जानती है कि हमारा एक ही ट्रॉफी हम जो जीत सकते हैं, वहाँ अगर आप मिलनर को उतारोगे तो वो क्रिएटिवनेस और वो माहौल आपके मिडफील्ड में नहीं होगा जो लिवरपूल बहुत ही गंदे तरीके से लैक कर रही थी अगेंस्ट 10 मैन डाउन आर्सेनल। इस गेम में जो मैं उस गेम में बोला था कि कर्टिस जोन्स का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ कर्टिस जोन्स स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ रॉबर्टसन और एलेक्जेंडर आर्नोल्ड भी स्टार्ट करते हैं। डिएगो जोटा, चैम्बरलिन और फर्मिनो की स्ट्राइकिंग पार्टनरशिप भी हमको देखने को मिली। शुरुआत से देख करके नज़र आ रहा था कि कितनी भी अच्छा खेल ले ब्रेंटफोर्ड, कोई लफड़ा नहीं है, यहाँ पे गोल पड़ेगा तो पड़ेगा लिवरपूल की तरफ से, क्योंकि लिवरपूल जो अटैक कर रही थी भाई साहब, तोड़ू खेल रही थी लिवरपूल। वो प्रेस नज़र आ रहा था, वो अटैक नज़र आ रहा था मिडफील्ड से। किसी एक प्लेयर का मैं नाम लूँ जो मेरे को इतना इंप्रेसिव लग रहा था उस गेम में कि मेरे को लग रहा था कि ये बार्सिलोना में ऐसा हमको कब सीड गेम मिलेगा यार, और उसका नाम है फबिनियो। क्या प्लेयर है भाई, ये डिफेंड कर रहा है, अटैक मार रहा है, गोल मार रहा है। फर्दरमोर ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ लिवरपूल इन द वेरी फर्स्ट हाफ ऑफ लिवरपूल वर्सेस ब्रेंटफोर्ड। एंड बहुत ही प्यारा जो है वो हाफ फबिनियो की तरफ से मेरे को देखने को मिला। वो बॉल इंटरसेप्शन से लेकर के, बॉल रिट्रीवल से लेकर के, पासिंग से लेकर के हेडर मारने तक फबिनो जो है वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा था। मेरे को एक चीज़ बहुत समझ में आई कि फबिनो के आगे अगर आप, मतलब फबिनो के पीछे अगर आप एक स्टेबल डिफेंसिव लाइन लग दोगे ना, जैसे मैटिप और वैन डाइक की अच्छी डिफेंसिव लाइन है ये, तो फबिनो बहुत दिल खोल के खेलता है। और अगर फबिनो दिल खोल के खेल रहा है ना तो फिर
अपोनेंट थोड़ा डरा सा हो जाता है। खैर ब्रेंटफोर्ड भी अच्छे चांसेस बना रही थी बट वो क्वालिटी नहीं थी इनके चांसेस में। फर्दर मोर लिवरपूल फर्स्ट हाफ में गोल मारती, फबिनो का हेडर था काफ़ी अच्छा, उससे पहले भी गोल पड़ सकता था बट वो क्लास मिस हो रहा है अभी भी, साला वाला क्लास और माने वाला क्लास ना फ्रंट लाइन में मिस हो रहा है, बट हेडर गोल था। सेकंड गोल जो है वो लिवरपूल का आया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एलेक्जेंडर अपना ऑक्सलेड चैम्बरलिन की तरफ से, ठीक है नाम गलत हो सकता है, चैम्बरलिन मैं बोलता हूँ भाई इसको, ठीक है, तो चैम्बरलिन की तरफ से आया था और फुल बैक्स का कमाल था थ्रू आउट दी मैच। एक गेम प्लान जो हमेशा लिवरपूल थोड़ा सा खेलती है और आजकल तो और खेलने लगी क्योंकि साला और माने नहीं है, वो है कि रॉबर्टसन और एलेक्जेंडर आर्नोल्ड आप भाई साहब क्रॉसेस डालेंगे और रॉबर्टसन और आर्नोल्ड क्रॉसेस पे क्रॉसेस। आर्नोल्ड तो अटैक भी मार रहा था, तो रॉबर्टसन का बहुत अच्छा जो है वो क्रॉस था, क्या क्रॉस था भाई, चुम्मा क्रॉस भाई, एकदम मेरे को लॉन्ग पासेस देख करके ना ऐसे ऑर्गेजम्स आ जाता है, क्या पास डाली हो भाई, ऊपर से ऐसा असिस्ट आप डाल दोगे रॉबर्टसन तो मेरे को तो चुम्मा आई जाएगी भाई। तो भाई बहुत प्यारा चुम्मा जो है वो पास था और चुम्मा हेडर भी था एलेक्जेंडर आर्नोल्ड की तरफ से, सॉरी ऑक्सलेड चैम्बरलिन की तरफ से, बहुत अच्छा था। थर्ड गोल जो है वो हग्गा करा था, क्या बोलते हैं, ब्रेंटफोर्ड के डिफेंडर ने, और ब्रेंटफोर्ड सेकंड हाफ में पर्टिकुलरली ना बहुत अटैक मारने लग गई थी, हाई लाइन फुटबॉल खेल रहे थे, इनको लग रहा था कि डू और डाई है भाई, मार के देख लेते हैं, मार तो है नहीं तो पिट तो वैसे गए हैं तो अब चलो ठीक है, तो हाई लाइन भी खेल रही थी, इसका फ़ायदा उठाया था लिवरपूल ने काफ़ी हद तक। तो थर्ड गोल जो है वो पर्टिकुलरली डिफेंडर गलती करे ब्रेंटफोर्ड के, बॉल चोरी करा रॉबर्टसन और रॉबर्टसन मिनामिनो 1-2 करके, मिनामिनो का अच्छा फिनिश था, मेरे को लग रहा था यहाँ भी उड़ाएगा लेकिन फिनिश करने दो। 3-0 ब्रेंटफोर्ड से जो है वो लिवरपूल जीत जाती है। एक इजी गेम जो होना चाहिए ऑफ कोर्स प्रीमियर लीग का ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ, क्योंकि ब्रेंटफोर्ड को अगर आप टेबल में देखोगे तो भाई कहाँ है वो, 14th ऑन दी टेबल है, लिवरपूल ऑफ कोर्स सेकंड ऑन दी टेबल, तो एक इजी गेम था जो लग रहा था कि केजी हो सकता है बट हुआ नहीं, थैंकफुली लिवरपूल जो है वो अच्छे 45 पॉइंट्स के साथ ऊपर बैठी हुई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राफा बेनिटेज। भाई साहब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बी वेरी क्लियर एंड वेरी फ्रैंक विथ यू गाइस, ये एवर्टन की साइड जो है वो एंचेलोटी की साइड थी, जिसको एंचेलोटी ने बहुत मेहनत से अच्छा बनाया था। हमने मार्की साइनिंग्स भी देखे थे एंचेलोटी के अंडर इस क्लब में, जैसे हमारा हेमेस रॉड्रिगेज हो गया, ठीक है, एक मार्की साइनिंग थी एवर्टन की, काफ़ी अच्छा क्लब मेरे ख्याल से, जो एक अच्छे मतलब एक अच्छे स्टैचर का तो क्लब है ही और एक अच्छे पाथ में भी जा रहा था एंचेलोटी के अंदर, कि ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ कहानी बन सकती है धीरे धीरे, अब एकदम इमीडिएट तो नहीं बट हाँ धीरे धीरे। लेकिन जब से एंचेलोटी छोड़ करके गए हैं तब से क्लब जो है वो शैम्बल्स में है। मेरे ख्याल से गलती राफा बेनिटेज, पता नहीं यार, मैं तो बहुत शॉक्ड था राफा बेनिटेज को जब मेरे को पता चला कि एवर्टन का मैनेजर है, क्योंकि यार मेरे को जहाँ तक याद है राफा बेनिटेज लिवरपूल के मैनेजर रहे हैं बहुत लंबे समय तक, 6-7 साल तक ये लिवरपूल का मैनेजर रहा है, बैक इन द डेज शायद 2004 से 10 तक ऐसा कुछ का टेन्योर था। अब मैं एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं सही हूँ कि गलत हूँ, लेकिन ऐसे ही कुछ था, लंबा कहानी था राफा बेनिटेज का लिवरपूल के साथ। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि लिवरपूल का मैनेजर एवर्टन को जो कि जा करके मैनेज करेगा। ठीक है यार 10 साल हो गए 15 साल हो गए, बट मेरे को बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि वो मेरे ख्याल से कोई एक लिवरपूल का स्टार था, राउल था क्या, मेरे याद नहीं आ रहा यार मेरे को, शाबी अलोंसो लिवरपूल से रियल मैड्रिड चले गए थे, और उससे पहले जो है वो राफा बेनिटेज का ना एक स्पीच आया था जिसमें राफा बेनिटेज का एक्सटेंशन हुआ था लिवरपूल में, जिसमें वो बहुत बोल रहा था कि क्या बोलते हैं, ये क्लब मेरे दिल के बहुत करीब है, फैंस बहुत करीब हैं, क्लब से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकता इस क्लब को ना बोलने का, ऐसा वैसा ये वो, तो बहुत मतलब इस तरीके से मैं राफा बेनिटेज को देखता था। फर्दर मोर जब उसने चेल्सी के लिए साइन किया तो फिर भी हाँ चेल्सी लिवरपूल है राइवलरी, बट टाउन वाली राइवलरी नहीं है ना यार, लेकिन ये लिवरपूल एवर्टन टाउन वाली राइवलरी हो जाती है, और इस टाउन वाली राइवलरी में मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता था यार कि राफा बेनिटेज जो है वो ऐसा करेगा। मतलब ये वही बात हो गई है कि बार्सिलोना को कोई एक लेजेंडरी तो नहीं बट फिर भी वन ऑफ दी लेजेंडरी मैनेजर जो 6-7-10 साल से साला क्लब को मैनेज किया, वो रियल मैड्रिड का मैनेजर बन जाए, वो वाली बात हो गई थी। तो आई वॉज वेरी शॉक टू बी रियली ऑनेस्ट। फर्दर मोर आई एम नॉट श्योर कि ये सही है कि गलत है, मैंने रूमर्स में देख रहा था, ये पढ़ रहा था, तो ऐसा था कि एवर्टन के ना राफा बेनिटेज के चक्कर में एवर्टन ने अपना तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स एवर्टन के जो है वो क्लब के थे। एक था मेरे ख्याल से जो नंबर 1 इनका वो रहता है, स्काउटिंग मैनेजर रहता है, प्लेसमेंट मैनेजर रहता है ना, प्लेयर्स रिलेशन मैनेजर, उसको भगा दिया राफा बेनिटेज के चक्कर में। फिटनेस से रिलेटेड जो है वो जो नंबर 1 कहानी रहती है, फिटनेस से रिलेटेड कोई एक नंबर 1 आदमी रहता है मेडिकल वाला, उसको हटा दिया राफा बेनिटेज के चक्कर में। और जो इनका बेस्ट लेफ्ट बैक था, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक इन प्रीमियर
लीग मैं कह सकता हूँ, लूकस डीग ने, उसका भी लफड़ा राफा बेनिटेज से हुआ था, उसको भी भगा दिए। अब आपने 3 बड़े बड़े ऐसे लोगों को एवर्टन से हटा दिया है जो बहुत समय से एवर्टन को जो है वो सर्व कर रहे थे और अपने फील्ड में बेस्ट थे, राफा बेनिटेज के चक्कर में। एट दी एंड आपने राफा बेनिटेज को भी हटा दिया, तो क्या पॉइंट बना वो 3 लोगों को हटाने का? अब आपका क्लब और भी शैम्बल्स में चला गया है, तो अब पता नहीं एवर्टन क्या करेगी। करेंटली भाई एवर्टन मेरे को तो दूर दूर तक जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एवर्टन रेलीगेट हो जाएगी क्योंकि मेरे ख्याल से रेलीगेशन पॉइंट से 6-7 पॉइंट ऊपर है एवर्टन, बट स्टिल यार आप 16th ऑन दी टेबल हो, और एवर्टन जैसे क्लब के लिए दिस इज़ प्योर बुलशिट टू बी रियली ऑनेस्ट। मतलब 16th ऑन दी टेबल एवर्टन, समझ रहे हो आप क्या है ये? मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आया। एनीवेज, एट द एंड लेट्स टॉक अबाउट रियल मैड्रिड एथलेटिको मैड्रिड। अरे रियल मैड्रिड ने एथलेटिक क्लब को जो है वो सुपर कप में हरा करके जीत हासिल करी है और सुपर कप जीता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल मैड्रिड फैंस फॉर विनिंग दी सुपर कप। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मिक्की माउस ट्रॉफी है, नहीं बोलूँगा लेकिन ठीक है, मतलब अच्छा है, अच्छा, गुड वेरी गुड। अरे मतलब मजाक कर रहा हूँ यार, सही में अच्छा, ऐसी ट्रॉफी उठाना मजाक थोड़ी होता। और एथलेटिक क्लब जैसी क्लब को हरा करके, मतलब हमसे ही पूछो ना एथलेटिक क्लब को हराना कितना कठिन होता है, हम बताएंगे। तो ऑफ कोर्स यार, अगर रियल मैड्रिड बार्सिलोना को हरा दी, इतनी अच्छी बार्सिलोना की साइड को हराई, तो ऑफ कोर्स एथलेटिक क्लब तो चना मुर्रा था उनके लिए, वैसे ही चना मुर्रा हुआ भी। लूका मॉड्रिच बहुत अच्छा खेला है, मैं ऐसा सुना हूँ, तो सही है। लेकिन फालतू के कंपैरिजन फिर वही हो रहे हैं, चावी वर्सेस लूका मॉड्रिच, इनिएस्टा वर्सेस लूका मॉड्रिच। इनिएस्टा रिटायर हो गए हैं, लूका मॉड्रिच सुपर कप में प्लेयर ऑफ द ईयर जीत रहे हैं, कोई कंपैरिजन तो ठीक है, वेरी गुड परफॉर्मेंस, वेरी गुड। यू गाइस वॉन दी सुपर कप, मज़ा आया देख करके। बाकी लालिगा बहुत लंबी खोड़ों की रेस है, मे भी हो सकता है कि रियल मैड्रिड ट्रेबल जीत जाए अगर वो यूसीएल में बहुत अच्छा खेलती है। और जिस हिसाब से मैड्रिड खेल रही है, मेरे को लग रहा है यूसीएल में जो है वो गड़बड़ घोटाला कर सकती है भाई रियल मैड्रिड पीएसजी के खिलाफ। और टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर विनीशियस जूनियर यूसीएल में आग लगाओ परफॉर्मेंस डाल देता है ना, गोल वगैरह मार देता है, तो क्या पता बॉलन डॉर टॉप 2 के लिए, टॉप 3 के लिए विनीशियस जूनियर देखने को मिल जाए। वुड बी वेरी सरप्राइजिंग टू बी रियली ऑनेस्ट, बट विनीशियस जूनियर इज डूइंग फिनोमिनल एट मैड्रिड, एंड ऑफ कोर्स इफ ही गोस इनटू द टॉप 5 ऑफ बैलन डॉर और टॉप 3 ऑफ बैलन डॉर, क्या पता बैलन डॉर जीत भी ना जाए साला। अगर सब जीत गई, मैड्रिड ट्रेबल वगैरह जीत गई और विनीशियस जूनियर टॉप स्कोरर, तो हो सकता है। तो इट वुड बी अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट फॉर मैड्रिड एज वेल एज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर विनीशियस जूनियर एज वेल। भाई साहब नेमार नहीं जीत पा रहे हैं, विनीशियस जूनियर जीत गए यार ये क्या हो रहा है? क्रेजी हो गया ये, तो ऐसे हो जाएगा। एनीवेज, टिल नेक्स्ट वीडियो, आई एम आशीष किसानी और टेक केयर प्लीज। उसके बाद बारसा, जय हिंद। मज़ा आता है बहुत सारे टॉपिक्स में बात करके। अब अगली वीडियो बार्सिलोना की बनाएंगे, बैच बहुत हो गया, बहुत दूसरे क्लब्स के बारे में बात कर